जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आलोक सेठ। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर लेके आया हुआ हूं। आप लोगों ने तो बहुत पढ़ा होगा कोचिंग में, आज हमसे भी देख लीजिए मैं कैसे बताता हूं। चलिए देखते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, हम ज़्यादा 20 या 25 मिनट का वीडियो बनाएंगे। देखते हैं कि 25 मिनट में चैप्टर समाप्त होता नहीं, सिर्फ 25 मिनट में हम आप लोगों को चैप्टर समाप्त करके एकदम घोल के आप लोगों के दिमाग में डाल देंगे। चलिए चलते हैं। पहले दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना सीखते हैं। इसको भी हम लोग कई तरीके से सीखते हैं। पहले पहला मेथड, एक सूत्र होता है किताब में जो कोचिंग में बताया जाता है, m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यही कोचिंग में रूल बताया जाता है। और भी एक आपको 60 ट्रिक बताया जाता है, लेकिन हम आप लोगों को कम से कम 4-5 टाइप बताएंगे। चलिए 25 बराबर 2/11 गुरुत्व 9 गुरुत्व 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 25 बराबर, या तो इसको ऐसे करते हैं 11 25 55, 11 दूना 22, 5 27 बराबर 2, 9 3 27 270 प्लस माइनस थीटा। 275 बराबर 27 दूना 54 540 प्लस माइनस थीटा। थीटा बराबर 540 टू थीटा, यहाँ पे है टू थीटा बराबर 540 माइनस 275 टू थीटा, यानी कि 10 में से 5 गए 5, 13 में से 7 गए 6 और 4 में से 2 गए 2। थीटा बराबर 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 132 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए ये तो था पहला मेथड 1। मेथड 1 था। अब चलिए देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 का हमने एक रूल बनाया है। लिखते हैं h1 इंटू 60, h1 इंटू 60, या तो h इंटू 60 डिफरेंस m इंटू 11/2, m इंटू 11/2, यानी कि अब देखते हैं h यानी कि 9 इंटू 60 माइनस 25 इंटू 11/2, 540 माइनस 275/2, 265/2, यानी कि 132 सही 1/2 डिग्री। ये तो था 2 रूल। चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। इसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये था 2 रूल। चलिए चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरे रूल की तरफ क्या है, 9:25 मिनट, 9:25 h इंटू 30 और m इंटू 11/2। तो देखते हैं 9 गुरुत्व 30 और 25 इंटू 11/2, यानी कि 270 और 11 25 55 और 11 दूना 22 और 5 27/2। ठीक है, अब हम इन दोनों को 9 27 270, अब इसमें से इसको घटाना है, आंसर प्राप्त। चलिए इसको पहले हम लोग काट देते हैं। 2 1 2 2 3 6 और 2 7 14 10 270 में 137, 270 में से 137.5 घटाते हैं। 10 में से यहाँ पे एक हम 0 बढ़ा लेते, घटाने के लिए 0 में से 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, और 1 में से 1 गया 1, 132.5, यानी कि 132 सही 2। ठीक है, था मेथड थर्ड था। यदि आप लोगों को लगता है और भी तरीके बताए जाए तो आप लोग बोलिएगा, हम और भी तरीके बताएंगे आप लोगों को। लेकिन मुझे मेरा दूसरा वाला रोल बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर, देखते हैं कौन सा रोल हम लगाते हैं। मान लीजिए 11:45 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। साफ 11:45 यहाँ लिखते हैं हम लोग 11, यहाँ लिखते हैं 60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 11 चौका 44, 5 59, 11 पचे 55, 11 चौका 44, 5 49। ठीक है। अब बाई 2, 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 9 गया 6, और 5 में से 1 गया बाई 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 10/1/2, 82 सही है बेटा 2 डिग्री। ये था मेथड 4। चलिए और भी कुछ सवालों को हम देखते हैं। हम लोग एक सवाल और बनाएंगे। 4:25, 4:25। चलिए देखते हैं। वही रूल 11 60 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 चौका 24, 240, 11 पच्चीस 55, 11 दूना 22, 5 27। हमको माइनस में नहीं आना चाहिए, इसी चाहे ये बड़ा चाहे ये बड़ा, हमको बस घटाना है। 5 में से 0 गया 5, 40 मतलब 35, 35/2 यानी 17 सही 2 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, कब ओवरलैप करेंगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, कब 90 का बनाएंगे, कब समकोण होंगी। अब हम लोग ये पढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप तरफ। 4 से 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसमें हम ज्यादा रूल बनाना नहीं बताना चाहेंगे। इसमें हम सब साफ रूल, एक ही रूल सीखते हैं। 4 से 5 के बीच हम बता दें, यदि 90 डिग्री का कोण रहेगा, नोट लिखिए आप लोग। यदि 90 डिग्री का कोण है तो H1 धन 3 गुरुत्वाकर्षण 60/11 करने से हमारा आंसर प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। 4 यानी कि 4 3 7 गुरुत्वाकर्षण 60/11 बराबर 240/11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 9/11। आप लोग ये ना सोचिएगा हम यही केवल एक ही रूल बताएंगे। आप लोग इस एक रूल से पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी हम जब लास्ट में एक ऐसा रूल बताएंगे जिससे कोई भी डिग्री, किसी भी बीच का कोई भी डिग्री पूछे, आप लोग केवल देख के बता देंगे। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 7 से 8 के बीच कब मिनट की सुई घड़ी के सुई से 15 मिनट आगे होगी। ठीक है। तो 7 धन 3 गुरुत्वाकर्षण 60/11, 10 गुरुत्वाकर्षण 60/11, 600/11, 11 पच्चीस 55, 11 पच्चीस 55, 5 11 चौका 44, 6/11। हम आपको बता दें कि एक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। एक तो ये रहा, इसने कहा मिनट की सुई आगे रहेगा, तो ये ही सही है और दूसरा कोई नहीं बनेगा। आगे रहने पर एक ही बनेगा। अगर ये बोलता कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो जहां आप 3 जोड़े वहां 3 घटा भी सकते हैं, वो भी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में जो रहेगा आपको वही मानना है। चलिए अब चलते हैं। 90 डिग्री का हो गया। अब हम पढ़ते हैं 180 डिग्री। ठीक है। तो 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। चलिए देखते हैं। यदि हम 90 में 3 जोड़ते हैं तो 180 में 6 जोड़ते हैं, और 180 में 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार कोण बनाता है। तो H1 धन 6
गुरुत्वीय 60/11। H1 धन 6 गुरुत्वीय 60/11, तो यानी कि 6×3 = 9 गुरुत्वीय 60/11। और देखते हैं 60/11, फिर हम देखते हैं 9 × 54 बट्टा 9 × 54 540/11 है। 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44 के बाद 10 बचा, 11 × 9 = 99, 1/11। 3:49 से 1/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम आप लोगों को बताएं कि 180 डिग्री विपरीत और 30 मिनट दूर एक ही सवाल होता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। कब 0 डिग्री और ओवरलैप और 0 मतलब कि ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए, तो 8 और 9 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, 8 और 9 बजे के बीच। यदि 0 डिग्री है तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट 60/11 से गुणा करेंगे। तो H1 × 60/11, 8 गुरुत्वीय 60/11, 8 × 6 = 48, 480/11, 11 × 4 = 44, 3 7/11। 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब देखते हैं 6 से 7 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण बनाएंगी। 6 गुरुत्वीय 60/11, 360/11, 6:33 बचा, यहाँ 3 11 × 22 60/11। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। सभी वीडियो पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कितना नेट खर्च करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर अपने से लगाइएगा। तो हमने आप लोगों को बताया 0 डिग्री, 60 90 डिग्री, 180 डिग्री और दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना। हम चलते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, ये कौन बताएगा। तो हम बता दें कि यदि 30 डिग्री रहेगा तो 1, 60 डिग्री रहेगा तो 2, 90 डिग्री रहेगा तो 3, 120 डिग्री रहेगा तो 4, 150 डिग्री रहेगा तो 5, 180 डिग्री रहेगा तो 6। यदि पूछ ले दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री या 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। पूछ ले 5 मिनट कब आगे होगी, तो 30 डिग्री यानी कि 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। 180 यानी कि 90 से लेकर के सभी 2 बार बढ़ती हैं। 5 डिग्री यानी कि 1 घटाना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। और 10 मिनट यानी कि 60 डिग्री में 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 घटाना पड़ेगा। 15 मिनट यानी कि 90 डिग्री में 3 जोड़ना पड़ेगा और 3 घटाना पड़ेगा। 20 मिनट यानी कि 120 डिग्री में 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। और 25 मिनट यानी कि 150 डिग्री में 5 जोड़ना पड़ेगा और 5 घटाना पड़ेगा। और 30 मिनट यानी कि 180 डिग्री में 6 जोड़ना पड़ेगा या 6 घटाना पड़ेगा। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 120 डिग्री का कोण बनेगा।
कोण बनेगा। यदि मैंने 120 डिग्री कहा, आप लोगों को दिमाग में तुरंत आएगा कि 4 जोड़ना पड़ेगा या 4 घटाना पड़ेगा। तो 7 धन 4, 7 माइनस 4, 11 3, गुरुत्वीय 60/11, गुरुत्वीय 60/11, 11 छक्का 66 बटा 11, 6 3 18/11, 11 छक्का 66 यानी कि 11 छक्का 66 यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट और 11 इक्का 11, 11 छक्का 66, 4 सही मिला है। एक बार 8 बजे बनेगा और एक बार 7:16 सही 4/1 मिनट 11 मिनट पे बनेगा। एक बार करेक्ट 8 बजे, करेक्ट 8 बजे 120 डिग्री का कोण बनेगा, करेक्ट 8 बजे 120 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार 7:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण बनेगा 120 डिग्री का। चलिए, हमने आप लोगों को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना सभी बता दिया मैंने। अब हम आप लोगों को बताते हैं बिना पेन कापी इस्तेमाल किए हुए कैसे ज्ञात करते हैं दोनों सुइयों के बीच कब कोण बनाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक यानी कि 5, 2 यानी कि 10, 3 यानी कि 16, 4 यानी कि 21, 16 5 21 6 27, 5 32, 6 38, 5 43, 6 49, 5 54, ठीक है। बटा 11 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 बटा 11। अब इसके भी बटा 11। ऐसा कोई यहाँ पे अंक बताइए जिसको जोड़ने के बाद 10 प्राप्त हो। ऐसा यहाँ पे कोई अंक बताइए जिसको जोड़ने पर 10 प्राप्त हो, यानी कि 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ पे कोई अंक बताइए जिसको जो 0 में जोड़ने 10 प्राप्त हो जाए, यानी यहाँ 10 लिखेंगे तभी 0 जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। ऐसा कोई यहाँ पे अंक बताइए जिसको 6 में जोड़ने के बाद 10 प्राप्त हो, 4 जोड़ेंगे तभी 10 प्राप्त होगा। ऐसा कोई अंक बताइए जिसमें 1 जोड़ने के बाद 10 प्राप्त हो, तो 9 जोड़ेंगे 10 प्राप्त होगा। 7 में क्या जोड़ेंगे 10 होगा, 3 जोड़ेंगे। 2 में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा, 8 जोड़ेंगे। 8 में क्या जोड़ेंगे 10 होगा, 2 जोड़ेंगे। और 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा, 7 जोड़ेंगे। और 9 में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा, 1 जोड़ेंगे। 4 में क्या जोड़ेंगे 10 होगा कि 6 जोड़ेंगे। सारे आंसर हमको पता होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, हमें सब आंसर पता हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी 10 आंसर छोड़ के कभी भी आप लोगों ने कोई दूसरा आंसर प्राप्त किया है इन 30 60 90 120 से और 0 डिग्री 180 डिग्री में? कभी नहीं प्राप्त किया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं इसको आंसर कैसे बनाते हैं। पूछ लिया कि 6 से 7 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। पूछ लिया 6 से 7 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 6 यानी कि यहाँ पे 6 और से 7 के बीच में, 6 में आप तुरंत जोड़िएगा 3, 1 2 3, 6:49 सही 1/11 मिनट पे देख लीजिएगा कोण बनेगा। और 3 घटाइए 1 2 3, 16 सही 4/11 मिनट पे आपको 90 डिग्री कोण बनेगा। पूछ लिया कि 7 से 8 के बीच, 7 से में 8 तुरंत 3 जोड़ते हैं, 1 2 3, 54 सही 6/11 मिनट पे कोण बनेगा। और 1 2 3, 21 सही 9/11 पे कोण बनेगा। पूछ लिया कि कब 8 और 9 के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। 8 और 9 के कोण में बीच में कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 8 और 9 में 1 घटाइए, 38 सही 2/11, 8 में 1 जोड़िए तो 49 सही 1/11 पर कोण बनेगा। पूछ लिया 10 और 11 के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 49 में 1 घटाएंगे तो 49 सही 1/11 पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। और 11 यानी कि करेक्ट 11 बजे 30 डिग्री का कोण बनेगा।
चलिए, यकीन है कि आप लोगों को ये सूत्र, आप लोग सोच रहे हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो एक यानी कि 5 याद करिए, एक यानी कि 5, 2 यानी कि 10, 2 यानी कि 10। अब इसमें 6 जोड़िए, 6 जोड़िए, 2 तक आपको याद करना पड़ेगा। 5 और 10 आप लोगों को याद करना पड़ेगा और उसके बाद नहीं याद करना पड़ेगा। 5 और 10, इसमें 6 जोड़ते हैं 16, फिर 5 जोड़ेंगे 21, फिर 6 जोड़ेंगे 27, फिर 5 जोड़ेंगे 32, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 5। एक बार 6 जोड़ना है, एक बार 5 जोड़ना है, एक बार 6 जोड़ना है, एक बार 5 जोड़ना है, एक बार 6, एक बार 5। आप लोगों को सारा का सारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यकीन है दोस्तों आप लोगों को जरूर मजा आया होगा इस सूत्र को देख करके। चाहे 30 डिग्री पूछे, चाहे 60 डिग्री, चाहे 0 डिग्री, चाहे कुछ भी पूछ ले आप लोगों से, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर छोड़ करके कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता है, ये गारंटी है मेरा। ये दूसरा आंसर आ जाए तो हम यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ देंगे। यकीन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, बनाना हो बना लीजिए आप लोग। चलिए, अब आता है सवाल प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब पर जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, एक आता है लंबवत, एक आता है क्षैतिज। पहले हम लोग चलते हैं दर्पण की तरफ। दर्पण में आप लोगों को ऐसा रूल होता है कि कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे और कभी भी गलत नहीं होगा आंसर आप लोगों का, ना ही भूलोगे ना ही आंसर होगा। जिसे बोल दिया किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, मिनट हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, समय क्या होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको हम बताते हैं। प्रतिबिंब समय धन वास्तविक समय बराबर 11:60, 11:60 यानी कि 12। ये सूत्र हमने कहीं किताबों में से देखा, ये हम सूत्र खुद अपने से बनाए हैं। अगर कहीं गलत हो जाए तो आप लोग बताइएगा, हम यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ देंगे। चलिए, प्रतिबिंब समय यानी कि नहीं पता है, इसको मानते हैं यक्ष। वास्तविक समय हम लोगों को पता है, यानी कि 4:15 बराबर 11:60। यक्ष बराबर 11:60 माइनस 4:15। यक्ष बराबर क्या है, 7:45। यक्ष बराबर 7:45। ये था लंबवत। यदि नहीं दिया है क्षैतिज है लंबवत है, आप लोगों को लंबवत मानना पड़ेगा। चलिए चलते हैं और दूसरे सवाल पर भी देखते हैं ये रूल लागू होता नहीं लागू होता है। 3:15 पर इसकी प्रतिबिंब छाया क्या होगी, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 11:60 पर। तो यहाँ से 45 आया और यहाँ से 8 है, 8:45। अब आप लोगों को समस्या आ रही होगी कि यदि बोल दे कि 12:45, तब आप लोग क्या करेंगे। तो हम आपको बताएं, यहाँ पे 23 लिख दीजिए आप लोग, 23, और यहाँ पे लिख दीजिए 60। अब घटाइए 15 और 11:15। यकीन है आप लोगों को समझ में आवा। ये इसका एक रूल और है, बोल दिया 12:45, बोल दिया 12:45, इसको हम 0 मान लेते हैं, तो 0 मान लेंगे, इसका आएगा 11:15। इजी है। चलिए, ये तो था लंबवत। अब चलते हैं क्षैतिज की तरफ। क्षैतिज की तरफ चलते हैं। क्षैतिज बोल दिया किसी घड़ी में 7:15 हो रहा है, हो रहा है। यदि उसकी छाया एक क्षैतिज दर्पण में दिख रही है, तो दर्पण में समय क्या होगा,
दर्पण में समय क्या होगा। अब वो रूल तो लगेगा नहीं, हम बता रहे हैं कि इसको 18:30 में से घटा दीजिएगा, रियल टाइम प्राप्त होगा। घटाते हैं, -7:15, यानी कि 11:15। 11:15। मजा आएगा सवालों में, लगता है इतने इजी सवाल है तो मजा तो आएगा ही आप लोगों को। इसका एक सवाल हम लोगों को हम आप लोगों को और बताते हैं। मान लीजिए कि 4:25 का जल प्रतिबिंब कहेगा, फिर भी क्षैतिज दर्पण का निकालना है। जल प्रतिबिंब कहेगा, फिर भी 18.5 में से घटाना है। सॉरी 4:25, इसको 18:30 में से घटाना है, आएगा 14:05। अब 14:05 तो घड़ी की सीढ़ियों में बचता नहीं है, तो हम इसमें से 12 घटाते हैं, आएगा 2:05। इसका एक रूल और है, यदि पूछ लिया 4:25, यदि वो संख्या 6 से कम है तो हम 6:30 में से घटा लेते हैं। अपनी आसानी के लिए 6:30 में से घटा लेते हैं। मजा आया। यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। हम बस आप लोगों का एक टाइप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो कि निश्चित समय पर आधारित होता है, और जो घड़ी की सुइयां तेज और धीम होती हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। यदि आप लोग वो हमसे सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको पता चले कि ये वीडियो सही बना था कि नहीं। जय हिंद दोस्तों।